हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। हमारा लेसन नंबर चल रहा था थर्ड, प्लेइंग विद नंबर्स। आज इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम नेक्स्ट 3.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोलता है ये। व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। टू ऑड नंबर्स का आप सम करके देखिए कि उसकी वैल्यू क्या आती है, उनके क्या नंबर आते हैं, कि वो नंबर ऑड होते हैं या इवन होते हैं। फिर बी पार्ट में पूछ रहा है इवन नंबर्स, कि अगर हम दो इवन नंबर्स का हम प्लस करेंगे, उनका सम करेंगे तो वो क्या ऑड नंबर्स आएगा या इवन नंबर्स आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो अब चलिए देखते हैं क्या है। देखो, ऑड नंबर सभी को पता होते हैं। ऑड नंबर्स हमारे 1, 3, 5 से शुरू होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से वो चलते जाते हैं। इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से ये आगे चलते जाएंगे। ठीक है, ऑड नंबर इवन नंबर हमको पता चल गया है। चलिए देखो, ऑड नंबर का जो है, ऑड नंबर्स हमें इनका एग्जांपल लेके हम पता करेंगे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, उनके थ्रू हम चेक करेंगे कि अगर हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ऑड आएगा या इवन आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, 1 इज़ ऑड नंबर एंड 3 इज़ ऑल्सो ऑड नंबर। अगर हमने 1 और 3 दोनों ऑड नंबर का प्लस किया तो हमारा क्या आया है, 4। 4 क्या है हमारा, 4 इज़ ए इवन नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 3 + 5, 3 इज़ ऑड नंबर, 5 इज़ ऑल्सो ऑड नंबर। तो इन दोनों का हमने प्लस किया तो क्या है हमारा 8। 8 व्हाट इज़ 8, 8 इज़ इवन नंबर। कुछ और नंबर्स ले लेते हैं, 7 और 9 थोड़े बड़े नंबर से ले लिए इस बार हमने। 7 and 9 बोथ आर ऑड नंबर्स। इनका अगर हम सम करते हैं, 2 ऑड नंबर्स का प्लस किया है तो हमारा क्या है 16, अगेन इवन नंबर। वी फाइंड अगेन इवन नंबर, 16 इज इवन नंबर। देन वन मोर एग्जाम्पल, 1 + 5 इज 6। तो हमने देखा है सभी कंडीशन में सभी ऑड नंबर्स का अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमारा आंसर इवन ही आ रहा है। ठीक है, सभी देखो 4 इवन है, 8 इवन है। तो अगर हम दो ऑड नंबर का, ये प्रूफ हो चुका है कि दो ऑड नंबर का प्लस करेंगे तो आंसर हमारा इवन ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ वी एड 2 ऑड नंबर्स देन वी फाइंड इवन नंबर। ठीक है, एग्जाम में आपको बच्चों ऐसे ही लिखना है। ठीक है, चलिए इसका बी पार्ट देख लेते हैं। अब ये पूछ रहा है इवन नंबर, अगर हम दो इवन नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा कि इवन होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। इवन नंबर्स के भी हम ऐसे ही एग्जांपल ले लेंगे, कुछ भी रैंडमली, जैसे हमने ऑड नंबर्स के लिए सेम हम उसमें इवन नंबर्स को इवन प्लस करेंगे और हम देखेंगे क्या इवन आता है कि ऑड हो रहा है। देखो, 2 + 4 हमने 2 इवन नंबर है, 4 करा है, इन दोनों को प्लस करके हमारा क्या आया 6। 6 इज़ इवन नंबर। 4 है, 4 इज़ इवन नंबर, 6 इज़ इवन नंबर। दोनों इवन नंबर का प्लस किया तो हमारा क्या आया 10। 10 इज़ ऑल्सो इवन नंबर। 6 and 8 बोथ आर इवन नंबर, तो इनका प्लस करके हमारा क्या आया 14। 14 इज़ इवन नंबर। 8 + 10 18। 18 इज़ इवन नंबर। बड़ी वैल्यूज़ बड़े नंबर आप देख लीजिए, 22 + 24 बोथ आर इवन नंबर्स। इनका हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आया 46। 46 इज ऑल्सो इवन नंबर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, वी फाइंड इफ वी एड 2 इवन नंबर सो वी फाइंड इवन नंबर। अगर हम दो इवन नंबर्स का प्लस करेंगे, उनका सम करेंगे तो हमको इवन नंबर ही मिलेगा। 2 ऑड नंबर्स का अगर हम प्लस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें इवन नंबर मिल रहे हैं, और 2 इवन नंबर्स का हम प्लस कर रहे हैं तो हमारा आंसर इवन नंबर ही आ रहा है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये क्या बोल रहा है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स से दे रखे हैं, और हम देखते जाते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन इज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। मतलब 3 ऑड नंबर्स का अगर हम सम करते हैं तो क्या वो इवन नंबर है, इसको आप प्रूफ करिए। मतलब इसको कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए रैंडमली। मैंने जैसे यहाँ पे 3, 5, 7 हमने 3 ऑड नंबर्स ले लिया है, इनको प्लस किया है तो हमारा क्या है 15। 7, 3, 10, 10 में 5 करेंगे तो 15। तो अगर हम 3 ऑड नंबर्स का प्लस करते हैं तो हमारे पास ऑड नंबर ही आ रहा है, और हमने 2 ऑड नंबर्स का प्लस करते हैं तो इवन नंबर आ रहा है। लेकिन अगर हम 3 ऑड नंबर्स का प्लस करेंगे तो हमारा जो नंबर आया है वो आया है ऑड नंबर। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 2 ऑड नंबर्स का सम हमारा इवन आता है, 3 ऑड नंबर्स का सम हमारा इवन नहीं आता है। ठीक है, ऑड आता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड को देखते हैं। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। देखो, ये इसमें कह रहा है कि 2 ऑड नंबर्स का प्लस करो और उसमें एक इवन नंबर ऐड कर दो, तब क्या हमारा इवन नंबर रहेगा। अब देखते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने 1, 3 2 ऑड नंबर्स लिया है, 1 इज ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर,
और उसमें क्या एक इवन नंबर को ऐड कर दिया, तो 2 इज़ इवन नंबर। तो चलो देखते हैं कि इनका प्लस करके हमारा क्या है, 3 4 5 6, तो हमारा 6 क्या है, 6 इज़ इवन नंबर। तो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, यस। सी पार्ट पे आके देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 और नंबर्स इज ओड, मतलब पहले हमें सम पूछ रहा था, इस बार पूछा है उसने प्रोडक्ट कि 3 प्रोडक्ट जो हैं, मतलब मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 3 ओड नंबर्स के, तो क्या वो हमारा ओड नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। 3 ओड नंबर्स ले लेते हैं, 3 15 और 7, इनकी हमने मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आया आंसर, हमारा आंसर आया 107 और 105। 105 इज ऑड नंबर, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, आप इसकी जगह कोई और भी नंबर आप लेकर के कुछ भी आप चेक कर सकते हैं, हमारा यही है, मतलब ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, मैंने जैसे कुछ एग्जांपल लिए, आप अपने कुछ और एग्जांपल और अच्छे समझने के लिए 1-2 एग्जांपल आप लेकर उसको ट्राई कर सकते हैं। इफ़ एनी इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर कोई इवन नंबर 2 से डिवाइडेड किया जाए, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज, तो उसका जो क्वोशिएंट है क्या वो हमेशा ऑड ही आएगा। मतलब कोई इवन नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो उसका क्वोशिएंट हमेशा ऑड ही आएगा। इसने ये पूछा है, हम प्रूफ करके देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एक 4 है, ये इवन नंबर है। 2 इज़ ऑल्सो इवन नंबर, 2 को हमने डिवाइड किया 4 से, 2 2 ज़ा 4, 2 इज़ इवन नंबर, ये हमारा इवन नंबर आया। अब इसी केस में हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 2 से डिवाइड किया एक दूसरे इवन नंबर को 6, 6 इज़ इवन नंबर, 2 इज़ इवन नंबर, 2 को हमने 3 से करा तो 2 3 ज़ा 6, बट 3 इज़ ऑड नंबर। तो ये सभी कंडीशन में एक समान नहीं है। क्वोशिएंट जरूरी नहीं है कि वो 2 से डिवाइड करने पर, अगर हम 2 इवन नंबर्स को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्वोशिएंट हमारा ओड ही आए, वो इवन भी आ सकता है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्ट इज नॉट वर्क्स ऑलवेज। चलिए ई पार्ट देख लेते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, इसमें कह रहा है कि सभी प्राइम नंबर्स क्या ओड हैं। ठीक है, देखो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्ट बिकॉज जो हमारा जो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, वो तो 2 होता है। 2 क्या है, प्राइम नंबर, तो 2 क्या है, वैसे हमारा 2 हमारा इवन नंबर भी है। तो इन्होंने क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड बट 2 इज़ इवन नंबर, और हमारा जो प्राइम नंबर शुरुआत होती है वो हमारे 2 से होती है, ये सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट है एफ पार्ट, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, क्या प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते, ये स्टेटमेंट हमारे फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, 2 प्राइम नंबर का जो सम है क्या वो हमेशा इवन ही आएगा, इन्होंने ये पूछा है। देखिए हमारे 2 प्राइम नंबर्स हैं, एक इवन, ये क्या है हमारा 2 और 3, बोथ आर प्राइम नंबर्स, सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर 2 होता है। तो क्या इनका जो सम है क्या वो हमेशा इवन ही आएगा, देख लीजिए आप। 2 और 3 कितना है हमारा, 5 हो गया, 5 हमारा क्या है ओड, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एच पार्ट को देखते हैं। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल सही। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे जो नंबर्स हैं उसके वो ओड होते हैं। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ये पूछ रहा है क्या सारे इवन नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, फॉल्स, बिकॉज 2 इज़ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हमारा इसमें जो 2 आता है वो एक इवन प्राइम नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, 2 मतलब अगर हम 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा हमेशा इवन नंबर ही आएगा, चेक कर लीजिए आप एग्जांपल लेकर। 2 की मल्टीप्लाई 4 से क्या है, हमारा आंसर आया 8, 8 इज इवन नंबर। नेक्स्ट मैंने 4 की मल्टीप्लाई 6 से की है, तो 4 6 जा 24, 24 इज ऑल्सो इवन नंबर। दिस मैंने तो प्रूफ कर दिया, आप इससे अलग भी थोड़े से और एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। आप अभी तक अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। आप अगर आपने अभी तक बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो आप उसको क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, बाय, टेक केयर।